हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, बाल पूरे बिखरे हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज है हमारे यहाँ पर नाग पंचमी। और नाग पंचमी के दिन ना हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग कई बार फॉलो करते हैं। मोस्टली कोई करता है, कोई कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ पर 12 बजे तक कढ़ाई नहीं रखते, चपाती नहीं बनाते, तवा नहीं रखते हैं, कुछ काटते नहीं हैं, बालों को कोम्ब नहीं करते हैं, तेल नहीं लगाते, बाल नहीं धोते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो 12 बजे तक, कुछ कट नहीं किया जाता। तो बेसिकली खाना नहीं बनता है, मैं आपको बता दूँ। 12 बजे तक कोई कोई लोग होते हैं जो शाम तक कंटिन्यू रखते हैं, पर मेरी जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उस एरिया के हिसाब से, और जो बचपन से मम्मी करते आई है, और एरियाज़ के ऊपर डिपेंड होता है ना, हर थोड़े थोड़े एरिया में जाकर अपना ट्रेडिशन या कोई भी त्यौहार मनाने का तरीका चेंज होता है। तो उसी तरीके से आज 12 बजे तक कुछ नहीं बनेगा, कुछ बना ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनको तो शायद ऑफिस जाना है, छोटे बच्चे हैं, तो घर पे तो खाना बनना ही पड़ता है। बट मैंने नहीं बनाया अब तक, क्योंकि अभी मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो बाहर का थोड़ा बहुत खा सकता है। तो मैंने आज उसको खाकरा दिया है टिफ़िन में, और केक, जो छोटे छोटे केक के पीसेस होते हैं, कप केक्स वैसे दिए हैं। और मिस्टर का कुछ नहीं, वो तो ऑफिस में खा लेंगे, उनको कैंटीन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नागपंचमी की पूजा भी की है, मैं वो बता देती हूँ आपको। और कुमकुम अर्चन, ये मैं आपको बताती हूँ कि कुमकुम अर्चन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। बता दूँ कि नागपंचमी की पूजा क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि क्या होता है ना, बेसिकली बारिश के सीज़न में जो नाग होते हैं वो जो ज़मीन के अंदर होते हैं, उनके घर में पानी भर जाता है। तो क्या होता है कि वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, फिर ऐसे ही जंगल में रहने वाला जानवर शहर में कभी कभी आने लगता है, पर उसको शहर पसंद नहीं है। फिर कभी कभी हमें लगता है कि अरे आ गया, फिर हम उसको मारते हैं, डरते हैं। बेसिकली वो हमारा फ्रेंड है, हमारा प्रोटेक्टर है। फार्मर्स के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्नेक। वो तो कभी मारते भी नहीं है उसको, क्योंकि उनको पता है कि इसको मारने के बाद मतलब एक भगवान का भी रूप है, साथ ही साथ हमारे लिए वो कितना इम्पॉर्टेंट है। कीड़े खा लेता है, कीड़े बनने नहीं देता पेड़ों के अंदर, या तो फिर घूस होती है उसको खा लेता है। तो बेसिकली क्या है कि स्नेक जो होता है वो प्रोटेक्टर होता है। कई बहुत सारी कथाएं हैं, उन कथाओं में माना गया है कि वो एज अ ब्रदर के रूप में होता है। जहाँ जहाँ पर पंचमी मनाई जाती है उन सबको पता है कि पंचमी के दिन भगवान को जो भोग लगता है, हमारे यहाँ पर सुबह जो भोग लगता है वो दूध का होता है। फिर जो फुटाने बोलते हैं, ड्राई चने, उसका होता है। कई घरों में हमारे यहाँ पर पूरन पोली बनती है, खीर पूरी बनती है, दूध से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो वो बनता है, या अपने अपने हिसाब से जो बना सके उस हिसाब से वो बनाते हैं। तो हर एक गांव में अलग अलग उसकी प्रथा है। लेकिन हम लोग जो बनाते हैं वो शाम को पूरन पोली बनाते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि क्योंकि अभी हम लोग मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो मुझे वो उतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं उसके लिए सिर्फ आलू की सब्ज़ी, पूरी, देन हलवा, ये मैं बना लूँगी और उसका भोग लगाऊंगी। सुबह जो था मेरी पूजा जो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने दूध और जो चने होते हैं उसका मैंने भोग लगाया था, जो 12 बजे से पहले बनना था। तो इस तरीके से नागपंचमी बनाने का सबके यहाँ पर अलग अलग तरीका होता है। और भगवान है, श्रावण का महीना है, पहला श्रावण का फेस्टिवल बोल सकते हैं नागपंचमी। तो इसलिए ना बहुत सारी एनिमल्स जिसको हम सोचते हैं कि ये डेंजर है, वो बिल्कुल भी डेंजर नहीं होते। वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। जैसे हम उनसे डरते हैं वो भी हमसे डरते हैं। जैसे हमको लगता है कि वो हमको खाएंगे या काटेंगे तो हम उनको मारते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है ये भी हमको मारेंगे काटेंगे, तो वो भी हमें थोड़ी सी तकलीफ़ देते हैं। बट यस, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको सेफ़ रखना चाहिए, क्योंकि हर ट्री हो गया, हर नेचर में जितने भी जानवर है, कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत वेल प्रोटेक्टर है। तो इसलिए नागपंचमी के दिन हो सके तो आप छोटी सी नाग की बहुत सारी कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं होती हैं, वो एक रीड कर सकते हैं। नहीं हो सका कोई बात नहीं, सिर्फ पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, फिर भी चलता है। और नाग देवता अगर कहीं दिख जाए तो उनको सिर्फ नमस्कार कर दीजिए। पूजा करना
आजकल गांव में बहुत जगह पर होता है कि नाग जहाँ रहते हैं वो बिल के अंदर पूजा वगैरह की जाती है, ये सब कुछ। बट येस, हो सकता है कि डेंजरस हो, छोटे बच्चों को ना लेके जाए, वो भी डेंजर होते हैं क्योंकि एनिमल्स भी हमसे डरते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा हो चुकी है और भोग में मैंने क्या दिखाया वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर ना मैंने चावल से यहाँ पर नाग बनाए हैं। यहाँ पर मेरी सत्यनारायण की पूजा भी है, जो मैं 11 दिन के सत्यनारायण रखूँगी। ये हमारे यहाँ पर नाग देवता का एक स्टिकर होता है, पेपर मिलता है, और श्रावण में जितने फेस्टिवल्स आते हैं वो उसके से प्रतीक होता है। और ये मेरा देवघर है, यानी अभी यहाँ पर मेरा देखो, जैसे मैंने कहा कि मुझे हलवा, पूरी, उसके बाद आलू की सब्ज़ी, यही मैंने रखा है। दूध और चावल का भी मैंने भोग लगाए हैं। और यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से शाम की मेरी पूजा हो चुकी है, भोग भी लग चुका है। और अच्छा लगा होगा वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हो चने रखे हैं मैंने, पहले दूध भी रखा हुआ था। साथ ही साथ मैंने चावल से छोटे छोटे एक नाग, नागिन, उसके 2 बच्चे ऐसे बनाए हैं। शाम का वक्त है तो मैंने भोग भी लगा दिया है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ज़रूर डालूँगी। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।